6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोग आतंकियों के मददगार। हीरानगर से जेठाना तक आतंकियों को लाने में मदद की। अब तक 13 लोग हिरासत में लिए गए हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 4 महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। तो सुरक्षा बलों ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोग आतंकियों के मददगार बताए जा रहे हैं, जिनकी मदद से आतंकी घुसपैठ करते हैं। हीरानगर से जेठाना तक आतंकियों को लाने में इन्हीं लोगों ने मदद की है। कठुआ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर लगातार सेना के साथ मुठभेड़ चल रही थी आतंकियों की, और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुरक्षा बलों ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोग आतंकियों के मददगार बताए जा रहे हैं। तो हीरानगर से जेठाना तक आतंकियों को लाने में इन्होंने ही मदद की है, और अब तक 13 लोग हिरासत में लिए गए हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त कठुआ से आ रही है, जहां पर 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन पर संदिग्ध है ये, और इन पर ये आरोप लगा है कि इन्होंने ही मदद की है हीरानगर से जेठाना तक लाने के लिए इन आतंकियों को। और अब तक 13 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए इन लोगों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। तो कठुआ से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आतंकियों के मददगार सामने आए हैं। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और अब तक 13 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, जिन पर शक था उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है यही वो लोग हैं जिन्होंने इन आतंकियों की मदद की थी रास्ता बताने में और उन्हें यहां तक लाने में। तो फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। तकरीबन 6 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हीरानगर से जेठाना तक आतंकियों के लाने में इन्होंने मदद की थी। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रमन सैनी भी जुड़ गए हैं। रमन, क्या जानकारी सामने आ रही है इनके पास से? जी हाँ, ये तो देखिए, जो एनकाउंटर कठुआ के इलाके में चल रहा था, कठुआ के जेठाना के इलाके में, जिसमें 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, 2 आतंकी मारे गए हैं। इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया है। पुलिस ने 6 लोगों को जेठाना के गांव से गिरफ्तार किया है। इसमें 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। तो इन लोगों पर यह आरोप था कि हीरानगर के जिस जंगल के अंदर, जिस ढोलका के जंगल के अंदर, सानियाल गाँव के पास जो जंगल था, जहाँ पर एक दंपति ने इन आतंकवादियों को देखा था, उन आतंकवादियों को उस जंगल से लेकर जेठाना तक लाने का काम जो है वो इन 2 युवकों ने किया था। और उसके बाद ये अपने घर पर लेकर आए हैं। घर पे ही शायद इनको रखा गया है, वहीं इनको खाना पानी भी खिलाया गया है, यानी कि उन महिलाओं की मदद भी जो है वो ली गई है। इसमें एक नाम जो है वो सामने निकल कर आ रहा है, मोहम्मद लतीफ़। मैं आपको बता दूं कि 8 जुलाई 2024 को कठुआ के ही मचेड़ी बदनोता इलाके में जो आतंकी हमला हुआ था भारतीय सेना के काफिले पर, जिसमें 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे, उसमें मोहम्मद लतीफ़ को गिरफ्तार किया गया था। और उस पर यह आरोप था कि इस व्यक्ति ने आतंकियों को बाकायदा आर्मी की मूवमेंट के बारे में जानकारी दी थी, यानी कि जो हमला हुआ था उस हमले में एक बहुत बड़ा मददगार के रूप में ये मोहम्मद लतीफ़ सामने आया था। अब ये जो 6 लोग पकड़े गए हैं, ये मोहम्मद लतीफ़ के परिवार के ही हैं। इनमें मोहम्मद लतीफ़ के 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं और एक उसकी जो है वो पत्नी है। इन लोगों को फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया है, सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में लिया है, और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से रात के अंधेरे में जंगल का फायदा उठाकर इन आतंकियों को, जो जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकी आए थे सीमा पार से घुसपैठ कर उन आतंकवादियों को सलोना जो ढोलका का जंगल है उस जंगल से यहाँ जेठाना तक लाने का काम जो है वो इन्हीं 2 युवकों, जो मोहम्मद लतीफ़ के जो 2 बेटे हैं उनके उन्होंने जो है उसको किया था। इससे पहले हीरानगर में 7 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही थी। तो कुल मिलाकर अभी 13 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। इसके साथ साथ में मेरी कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर से भी बातचीत हुई है। उन्होंने ये बताया है कि और भी कुछ लोग जो उस गांव के रहने वाले हैं वो इस समय सुरक्षा कर्मियों के रडार पे है। यानी कि जो एक सवाल खड़ा हो रहा था, जो सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार बिना किसी मदद के आतंकी उस सानियाल गांव से होते हुए ढोलका के जंगल को पार करके किस तरीके से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को पार कर और इस जेठाना के इलाके तक पहुंचे, तो उस पे एक बड़ी कड़ी जो है वो निकलकर सामने आई है। और इस कड़ी के मुताबिक मददगार उन आतंकियों के साथ थे, और उन्हीं मददगारों की कड़ी को ब्रेक करने के लिए इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो काम कर रही हैं। अभी भी जो जेठाना का इलाका है, जो जंगल है, वहां पर 3 आतंकी जिनकी तलाश सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं, उनके लिए, उनको तलाशने के लिए, उनको मार गिराने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा था कि आतंकी कैसे करीबन 35 किलोमीटर का सफर तय कर एक उज दरिया पड़ती है, उसके
किनारे किनारे जठाना गांव तक पहुंचे हैं। तो वहां पहुंचने में उनकी मदद किसने की है और उन्हीं मददगारों की तलाश में अब इन 6 लोगों को, पहले 7 लोगों को और अब 6 लोगों को, कुल मिलाकर जो है 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। और क्योंकि ये परिवार ऑलरेडी एक ऐसे OGW का परिवार था जो एक आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकियों की मदद कर चुका है, तो इसलिए शक जो है इनके ऊपर बहुत ज्यादा गहरा गया था और इसीलिए इन लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। और इसमें 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं जिनको फिलहाल हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है। जी की तो बिल्कुल रमन, और पूछताछ क्योंकि हो रही है तो ऐसे में ये बातें भी निकलकर सामने आएगी कि कितने आतंकी होंगे और इसके साथ साथ क्या किसी घर में तो उन्हें शरण नहीं मिल गई है या अभी भी उनके मददगार तो इस इलाके में मौजूद नहीं है जिसके चलते वो छिपे हुए हैं उन्हीं की आड़ में। जी हाँ, निश्चित रूप में ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो अपने आप में सुरक्षा कर्मियों के सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि 2 आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी मिली है, लेकिन 3 आतंकी अभी भी उस इलाके के अंदर, जिनको कल एक महिला के घर में जो है एक महिला की तरफ से देखा भी गया था, जिस महिला के घर में वो गए थे वहां से खाना उठाकर लेकर गए हैं, पानी वहां पीने के लिए वो आतंकी जो है वो आए थे। बाकायदा उस महिला ने उनका हुलिया बताया है कि किस तरीके से काले गहरे रंग के कपड़े जो है उन्होंने पहन रखे हुए थे, थोड़ी थोड़ी उनकी दाढ़ी थी, पीठ पर उनके बैकपैक था, हाथों में हथियार थे। तो इससे ही जो इंडिकेशन है वो साफ है कि ये आतंकी वो वही 3 आतंकी हैं जिनकी तलाश इस समय की जा रही है। और 5 नंबर इसलिए आ रहा था क्योंकि सान्याल गांव में आज पिछले रविवार को मतलब जो रविवार बीता है, इससे पिछले वाला जो रविवार है करीबन 9 दिन पहले जो आतंकियों को एक दंपति ने देखा था, उनकी संख्या 5 बताई गई थी। तो इसलिए 5 फिगर जो है वो निकल कर आए हैं। हो सकता है इनकी संख्या और भी बड़ी हो, जिनकी तलाश फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है, लेकिन फिलहाल कम से कम 5 आतंकी तो इस मुठभेड़ में शामिल थे, जिनमें से 2 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। 3 आतंकी अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं उस इलाके के अंदर घूम रहे हैं, किसी न किसी मददगार की मदद से वो वहां पर छुप रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरीके से मोहम्मद लतीफ का परिवार ने जिन्होंने उनकी मदद की, पाकिस्तान के लगातार वो टच में थे, आतंकी संगठनों के टच में थे, तब उस तरीके का कोई और व्यक्ति तो नहीं है जो इन आतंकियों की मदद कर रहा हो, इनको इंफॉर्मेशन दे रहा हो, सुरक्षा कर्मी कहां आ रहे हैं, किस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी जो है वहां पर मूवमेंट है, उन सब चीजों की जानकारी इनको जो है वो दी जा रही हो। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिलहाल ये बड़ा क्रैकडाउन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तरफ से जम्मू कश्मीर में किया गया है, जिसमें 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और यह परिवार जो है मोहम्मद लतीफ का परिवार है, जो पहले ही OGW है और आतंकियों बिल्कुल, यानी इनसे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। और इस वक्त फिलहाल जरूरी है कि कठुआ में उन लोगों को चिन्हित किया जाए जो कि इन आतंकियों के मददगार बने हुए हैं। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। रमन, आपसे और जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। आप